यह आदमी सचमुच पागल हो चुका था। वह उड़ते हुए विमान के कंट्रोल रॉड पर रस्सी बांध देता है और 10,000 मीटर की ऊंचाई से गिरने के खतरे की परवाह किए बिना खड़ा हो जाता है। अगले ही पल वह अपना बायां पैर विमान से बाहर निकालकर पंख पर रख देता है। पीठ पर पैराशूट लटकाए उसकी आंखें सामने उस जगह पर टिकी होती हैं जहां उसे उतरना है। उसकी नसें पूरी तरह तनी हुई थी, जरा सी चूक और मौत तय थी। लेकिन तभी अनहोनी हो जाती है। कंट्रोल रॉड को बांधने वाली रस्सी अचानक खुल जाती है और विमान बेकाबू होकर दाएं बाएं डगमगाने लगता है। तेज झटके से आदमी पंख के आखिरी सिरे तक जा गिरता है। वह पूरी ताकत लगाकर खुद को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन अनियंत्रित विमान हवा में पलटियां खा रहा था। उसके हाथ पैर जवाब देने लगते हैं। विमान तेजी से नीचे गिर रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक खतरनाक उपाय आता है। वह अपनी जेब से एक छुरा निकालता है और पूरे जोर से विमान के पंख पर घोंप देता है। पहली बार बेअसर रहती है। वह घबरा जाता है और जोर लगाता है। आखिरकार पंख में एक गहरी दरार पड़ जाती है और उसी पल पंख टूटते ही आदमी नीचे की ओर तेजी से गिरने लगता है। वह विमान से तो आजाद हो जाता है, लेकिन अब हवा में उसका शरीर पूरी तरह बेकाबू था। तेज हवाओं के बीच झूलते हुए वह पैराशूट खोलने की कोशिश करता है। कई बार नाकाम होने के बाद कांपते हाथ से आखिरकार वह सीने के पास लगे रिंग तक पहुंच जाता है। पैराशूट खुल जाता है। वह जिंदा बच गया था। खुशी में उसके मुंह से हंसी निकल जाती है। हालांकि रास्ता बेहद डरावना था, लेकिन अंजाम अच्छा लग रहा था। पर यह राहत बहुत छोटी थी। पैराशूट बहुत जल्दी खुल जाने के कारण वह जिस चट्टान पर उतरना चाहता था उससे बस एक कदम दूर रह जाता है। होश आने पर वह खुद को बेहोशी से जागता हुआ पाता है। एक जंगली पहाड़ी बकरी उसका चेहरा चाट रही थी, लेकिन अगले ही पल नीचे नजर पड़ते ही उसकी सांस रुक जाती है। वह हजारों मीटर की ऊंचाई पर लटका हुआ था। हालांकि उम्मीद अभी जिंदा थी। उसके ठीक ऊपर बचने का एक बेहद मुश्किल रास्ता मौजूद था। मजबूत जीवित रहने की इच्छा उसे हार मानने नहीं देती। चिकनी चट्टान को देखकर उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वह छुरा निकालता है, जूते के फीते खोलता है और उन्हें जूतों में फंसा देता है। अब दोनों हाथों में छुरे थे। वह छलांग लगाता है और छुरों को बर्फीली दीवार में घोंप देता है। एक पैर से जोर लगाकर वह खुद के लिए अस्थायी चढ़ाई का सहारा बना लेता है। वह सामने देखता रहता है। दिमाग को यह भूलने पर मजबूर करता है कि वह मौत की ऊंचाई पर है, लेकिन अत्यधिक दबाव के कारण छुरा टूट जाता है और वह फिर नीचे गिर पड़ता है। किस्मत से पैराशूट एक सूखे पेड़ में फंस जाता है। वह मौत से एक बार फिर बच जाता है, लेकिन राहत का समय नहीं था। पेड़ की टहनी टूटने लगती है। आखिरी पल में वह रस्सी का सहारा लेकर खुद को संभालता है और छुरे से पैराशूट की रस्सियां काट देता है। टहनी टूटने से ठीक पहले वह पैराशूट से छुटकारा पा लेता है और पास की दरार में जा छुपता है। नीचे गिरते पैराशूट के चित्रे देखकर 0 से 20 डिग्री तापमान में भी उसके पसीने छूट जाते हैं। जब वह लगभग उम्मीद छोड़ चुका था, तभी ऊपर एक सफेद आकृति उसकी नजर में आती है। एक पागलपन भरा विचार उसके दिमाग में आता है। वह एक हाथ छोड़ देता है और यही छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती थी। उसका पूरा शरीर हवा में झूलने लगता है। चारों अंगों से अजीब ढंग से ताकत लगाकर वह धीरे धीरे खुद को ऊपर खींचता है। लंबी और जानलेवा चढ़ाई के बाद वह आखिरकार एक उभरी हुई चट्टान पर पहुंच जाता है, लेकिन तभी खून से जमी चट्टान टूटने लगती है। वह फिर से गिरते गिरते बचता है। आखिरी ताकत लगाकर वह चट्टान के किनारे को पकड़ लेता है। एड्रेनालिन के सहारे वह खुद को जमीन तक खींच लाता है, लेकिन तभी वही जंगली पहाड़ी बकरी सामने आ जाती है। अचानक वह बकरी जोर से टक्कर मारती है। वह लगभग मर ही जाता है। दूसरी बार बकरी फिर हमला करती है, लेकिन अब वह तैयार था। वह बकरी का पैर पकड़ लेता है और उसे क्रेन की तरह इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है और इस तरह मौत का यह बंद रास्ता एक रोमांचक जीवन मृत्यु की जंग में बदल जाता है।